उत्तराखंड में 4 धाम में से 3 धामों के कपाट बंद हो गए हैं, जिसके बाद से पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि इस बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु की कमी आई है, जिसके पीछे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। वहीं इस बात पर बीजेपी नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि आपदा की वजह से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन सरकार ने यात्रा को सफल बनाने के लिए हर कोशिश की है। आपने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में तो भीड़ इतनी अधिक आ रही थी, यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लंबे लंबे जाम लग रहे थे। इसीलिए बार बार जो कहा जाता था कि हम सीमा के अंदर आएँ और अपना पंजीकरण करके आएँ, और जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरणों को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई हैं उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इस बार किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है 4 धाम यात्रा को लेकर? विशाल, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जो है अब अपने समापन की ओर है। 3 धामों के कपाट बंद होने के बाद अब बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का सभी को इंतजार है। लेकिन कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा के शुरुआती दिन हो या 4 धाम यात्रा जब अपने समापन की ओर है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो राज्य में चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल आमने सामने हैं। जहां सत्ता पक्ष यात्रा की कमियों को उजागर कर रहा है, विपक्ष यात्रा की कमियों को उजागर कर रहा है। वही भाजपा का कहना है कि यात्रा का जो मैनेजमेंट रहा वो बेहतर रहा और सालों के मुताबिक यात्रा इस साल बेहतरीन रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे और ऐसे में चाहे रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, विद्युत आपूर्ति हो, पेयजल आपूर्ति हो, तमाम व्यवस्थाओं में सरकार ने सफल संचालन यात्रा का किया है। और आने वाले समय में सरकार और भी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए और भी बेहतर काम सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार की नीतियों से नाखुश है। तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, चाहे 4 धाम यात्रा में रहे अव्यवस्थाओं का हो, आपदा प्रबंधन का हो, मैनेजमेंट का हो। इसी के साथ ही जो सुनीता विद्यार्थी हैं उनका ये कहना था, सुनीता प्रकाश, उनका ये कहना है कि यात्रा में सरकार को कमियों को ध्यान में रखना चाहिए और अगले साल के लिए फिर उस यात्रा से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ऐसे में क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तो क्या माने इस बार कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे भी थे धामों में, क्योंकि अभी 3 धाम के कपाट तो बंद हो गए हैं? जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं 40 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार उत्तराखंड पहुंचे और बड़ी संख्या में हालांकि श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं हमने इस बार कमी देखी। चाहे 31 जुलाई में जब आपदा के बाद मैनेजमेंट केदार घाटी का हो, उसके साथ ही बद्रीनाथ में हो, यमुनोत्री गंगोत्री में पैदल मार्गों का जिस प्रकार से मैनेजमेंट रहा उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्ग, चाहे सिरोबगढ़ हो, आपके गोचर के आसपास जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हुआ था उस समय अव्यवस्था हो, जाम की समस्याओं से लोगों को 2-4 होना पड़ा। श्रीनगर में मुख्य बाजार हो या ऋषिकेश मुख्य बाजार में हो, कहीं ना कहीं बाईपास जब बनाई गई थी कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को जाम की समस्याओं से 2-4 होना पड़ा और घंटों जाम में फंसना इस समय यात्रियों को पड़ा। इसी के साथ ही पैदल ट्रैकों में कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, पेयजल आपूर्ति हो, शौचालय की व्यवस्था हो, तमाम ऐसे आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है कि सरकार इन व्यवस्थाओं को करने में कहीं ना कहीं असफल रही है। क्या वाकई ही तीर्थयात्रियों में इस बार उत्साह कम था, या फिर कह सकते हैं कि आपदा की वजह से या फिर यात्रा मैनेजमेंट की वजह से गिरावट आई है? जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं आपदा एक हमेशा से बड़ा फैक्टर उत्तराखंड में रहा है। चाहे केदार घाटी हो या चमोली में आप कहें या सिरोगढ़ हो, तमाम ऐसे 4 धाम यात्रा परियोजना में भी कहीं ना कहीं ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो हर साल एक बड़ा संकट बनी रहती है। आपदा तो एक बड़ा फैक्टर होता ही है। इसी के साथ अव्यवस्थाओं का संचालन चाहे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, बड़ी संख्या में यात्री अगर उत्तराखंड पहुँचते हैं तो उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट होना है वो हो, लोगों के रहने खाने की किस प्रकार से व्यवस्था हो, होटल व्यवसाय के साथ किस प्रकार से सरकार समन्वय बना के चले वो एक हो, तमाम विभाग किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन आपस में बना के चले वो एक बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जरूर हुई हैं, लेकिन उनको सुधार ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सुधारने का भी प्रयास लगातार सरकार ने किया था और हर संभव प्रयास, चाहे SDRF हो, NDRF हो, चाहे विद्युत विभाग हो, पेयजल आपूर्ति विभाग हो, तमाम विभागों ने जो है अपने हिसाब से प्रबंधन किया और कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा को सफल बनाने में हर संभव प्रयास पूरे प्रशासनिक तंत्र ने किया। हालांकि कुछ कमियां रही है, निश्चित रूप से उनको अगले साल सुधारने में प्रयास किया जाएगा और अगले साल की यात्रा जब उत्तराखंड में होगी अप्रैल में, जब फिर 4 धाम यात्रा शुरू होगी तो उस समय बेहतर मैनेजमेंट होगा। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।